Hello all. In today's lecture, we are going to learn few new concepts about input tax credit. हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी ब्लॉक क्रेडिट्स की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब इनपुट्स हमारे पार्टली बिजनेस पर्पस, पार्टली नॉन बिजनेस पर्पस या फिर ब्लॉक क्रेडिट या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में यूज होते हैं तो हमें उनमें से कितना आईटीसी अवेल होता है। अगर हम यहाँ पे अपॉर्शनमेंट की बात करें, अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी। अब हम देखते हैं कि किन किन सिचुएशन में हमें अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है। जब हम गुड्स या सर्विसेज पार्टली बिजनेस के लिए एंड पार्टली नॉन बिजनेस के लिए यूज करते हैं, या फिर जब एक रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को पार्टली टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को बनाने में इस्तेमाल करता है। यहाँ हमें याद रखना है कि टैक्सेबल सप्लाईज में हमें जीरो रेटेड सप्लाईज को भी इंक्लूड करना है। जीरो रेटेड सप्लाईज का मतलब होता है आइदर एक्सपोर्टेड गुड्स एंड एसईजेड यूनिट्स को हम यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो हमें फुल आईटीसी ऑन इनपुट को यूज नहीं करने को मिलता। हमें प्रपोर्शनेट आईटीसी निकालना होता है। मींस अगर गुड्स एंड सर्विसेज पार्टली बिजनेस यूज के लिए एंड पार्टली नॉन बिजनेस यूज के लिए यूज होती हैं तो जो इनपुट्स बिजनेस के लिए यूज हुए हैं उन्हीं पर आईटीसी मिलेगा। नॉन बिजनेस गुड्स में जो इनपुट्स यूज हुए हैं उन पर आईटीसी नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर इनपुट गुड्स या सर्विसेज पार्टली टैक्सेबल गुड्स एंड पार्टली जीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाने में यूज हुए हैं तो टैक्सेबल गुड्स एंड जीरो रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज पर ही आईटीसी मिलेगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स पर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मिस्टर ए शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। मिस्टर ए ने 100 शर्ट्स बनाई जिसमें से उसने 10 शर्ट अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी। तो इस सिचुएशन में हमें खाली 90 शर्ट्स पे आईटीसी मिलेगा। 10 शर्ट्स जो उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट करी हैं उसको नॉन बिजनेस पर्पस के लिए माना जाएगा और उस पे आईटीसी अवेल नहीं होगा। अब हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईटीसी जो रजिस्टर्ड पर्सन अवेल कर सकता है। कई बार हम सेम इनपुट्स यूज करते हैं जिससे हम टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम सेम इनपुट्स को बिजनेस पर्पस या फिर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, या फिर उन इनपुट्स की हेल्प से जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी करते हैं। सो रूल नंबर 42 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमें कितना आईटीसी मिलेगा वो कैलकुलेट करना बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले टोटल टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज को लेना है। दैट मीन्स जितना भी टैक्स आपने इनपुट गुड्स या सर्विसेज के टाइम पे करा है उसको पूरे को आप लोगे, जिसको हम एब्रीवेशन देते हैं टी। उसमें से आप जो टैक्स आपने इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विसेज जो सिर्फ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही हैं उसमें यूज करा है, जिसको हमने एब्रीवेशन दी है T1, उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। उसके बाद जो भी हमने इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज जो सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज हो रही हैं उसमें जो टैक्स दिया है, जिसको हम एब्रीवेशन दे रहे हैं T2, वो भी सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर जो भी हमने इनपुट टैक्स गुड्स या सर्विसेज पे दिया है जो ब्लॉक क्रेडिट है, जिन पे हमें आईटीसी अवेल नहीं होगा, जिसको हमने एब्रीवेशन दी है T3, वो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम टोटल टैक्स में से आपका T1, T2 एंड T3, दैट मीन्स जो टैक्स हमने एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए दिया है
या फिर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए दिया है, या फिर एक्सक्लूसिवली ब्लॉक क्रेडिट के लिए दिया है, इन सबको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ITC क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये सारा अमाउंट हमारे ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं C1। अब C1 में से हमने जो टैक्स इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज पे दिया है, जो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज या फिर जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए यूज हो रही हैं, उसमें दिया है, उसको हम एब्रीवेशन देते हैं T4। वो माइनस अगर करते हैं तो हमारा कॉमन ITC फॉर अपॉर्शनमेंट आ जाता है। दैट मीन्स हमारा जो C2 है, C2 में हमारे कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज हो रहा है एंड कुछ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज हो रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें इस C2 में से कितना क्रेडिट अवेल होगा। जो भी हमने T1, T2, T3 एंड T4 निकाला है, उसे रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR2 एंड समरी लेवल GSTR3B में शो करना होता है। अब हम देखते हैं स्टेप 2। जब आपने C2 निकाल लिया, उसके बाद आपको निकालना है कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई। दैट मीन्स जो भी हमारे गुड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में यूज हो रहे हैं, उस पे हमने कितना ITC दिया है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें D1 निकालना होगा। D1 हम निकालेंगे E डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय C2। E का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, दैट मीन्स ऑल सप्लाईज अदर देन टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। और F का मतलब होता है आपकी पूरे साल की टोटल टर्नओवर। जब आप D1 निकाल लोगे, उसके बाद आपको D2 निकालना है। D2 का मतलब है वो टैक्स जो सिर्फ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। D2 का मतलब है C2 मल्टीप्लाई बाय 5%। जो भी आपका C2 आया था लास्ट स्टेप 1 के अंदर, उसका हमें 5% लेना है। यहाँ पर आपको नोट करना है कि अगर टर्नओवर नहीं पता, देन लास्ट ईयर की टर्नओवर यूज कर सकते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में रिवर्स चार्ज सप्लाई, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड होता है। सो इन सप्लाई का ITC हमें रिवर्स करना होता है। यहाँ एग्जेम्प्टेड सप्लाई में शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज मेंशन है वो एक्सक्लूड होती हैं, एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। जब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो सर्विस ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड होते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज एंड टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड वैट। अभी मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ टोबैको, क्रूड पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर, ओपियम, नैरोकेटिक पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इंट्रा स्टेट सेल ऑफ पेट्रोल, नेचुरल गैस पर वैट अभी भी लगता है। अभी ये सब गुड्स GST के परव्यू से बाहर है। अब हम देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 कह रहा है कि अब हमें कैलकुलेट करना है एलिजिबल क्रेडिट। एलिजिबल क्रेडिट का मतलब है जो भी क्रेडिट हमें अवेल, जिस क्रेडिट को हम अवेल कर सकते हैं, जिसको हमने एब्रीवेशन दी है C3। सो C3 निकालने के लिए हमें C2 माइनस D1 एंड D2 को सब्ट्रैक्ट करना है C2 में से, तो हमारा C3 आएगा। लास्ट स्टेप कह रहा है रेस्ट्रिक्ट एलिजिबल क्रेडिट। रेस्ट्रिक्ट एलिजिबल क्रेडिट का मतलब है जो हमने D1 और D2 निकाला था, उसे हमें रिवर्स करना है। यहाँ पर आपको याद रखना है C3 फॉर CGST, SGST, UTGST एंड IGST को सेपरेट कैलकुलेट करना है। सम ऑफ D1 एंड D2 को होल ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। इसमें एग्जेम्प्टेड टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करनी है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर सितंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज करो मिस्टर ए एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर है और वो शर्ट्स एंड ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर करता है।
वो यहाँ पे 2 वेराइटीज की शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और 7 वेराइटीज के ट्राउजर्स। हम यहाँ पे एक और सपोजिशन करते हैं कि सपोज करो जो शर्ट्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। दैट मीन्स जब भी आप शर्ट सेल कर रहे हो वो शर्ट पे कोई टैक्स नहीं है, द टैक्स इज एग्जेम्प्टेड, द शर्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड गुड है। अब जब भी हम शर्ट या ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो थ्रेड की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम थ्रेड यूज़ कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए। दैट मीन्स मिस्टर ए शर्ट्स एंड ट्राउजर्स पे एम्ब्रॉयडरी के लिए थ्रेड यूज़ करता है डिफरेंट कलर्स के। उसने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दिया है कि वो रेड कलर का थ्रेड सिर्फ शर्ट्स के लिए यूज़ करता है, ब्लैक कलर का थ्रेड सिर्फ ट्राउजर्स के लिए। यहाँ पे शर्ट्स एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, और जो ट्राउजर्स हैं वो टैक्सेबल सप्लाई है। ब्लू एंड येलो कलर का थ्रेड वो हर एक वेराइटी ऑफ गारमेंट्स में यूज करता है। दैट मीन्स ब्लू एंड येलो कलर का थ्रेड शर्ट्स में भी यूज हो रहा है और ट्राउजर्स में भी, विच मीन्स ब्लू एंड येलो कलर का थ्रेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई में भी यूज हो रहा है और टैक्सेबल सप्लाई में भी। ब्राउन कलर का थ्रेड नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि उसने कितना टैक्स पे करा है। जब उसने ब्राउन कलर का थ्रेड खरीदा था तब उसने 5000 का टैक्स पे करा है। रेड कलर का थ्रेड खरीदते हुए 45,000 रुपीज का टैक्स पे करा है। ब्लैक कलर का थ्रेड खरीदते हुए 20,000 रुपीज का टैक्स पे करा है। ब्लू कलर का थ्रेड खरीदते हुए 50,000 रुपीज का टैक्स पे करा है एंड येलो कलर का थ्रेड खरीदते हुए 7,500 रुपीज का थ्रेड पे करा है। मिस्टर ए की टोटल टर्नओवर 3 करोड़ की है, जिसमें से 1 करोड़ की टर्नओवर शर्ट से है एंड 2 करोड़ की टर्नओवर आपकी ट्राउजर से है। यू हैव टू कैलकुलेट एलिजिबल क्रेडिट विच मिस्टर ए कैन अवेल। अब हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन को। यहाँ पे मिस्टर ए ने ब्राउन कलर का थ्रेड जो 5,000 का टैक्स पे करा है, हमने उसको T1 दिया है। जो T1 है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ये थ्रेड यूज हुआ है। तो जैसा कि हमने अभी लर्न करा है कि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर कोई भी इनपुट यूज होता है तो उस पर आईटीसी अवेल नहीं होता। दैट मीन्स इस 5,000 पे हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वो कह रहा है रेड कलर का थ्रेड 45,000 रुपीज हमने जो टैक्स पे करे हैं रेड कलर का थ्रेड खरीदते हुए, वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई का है, जिसको हमने एब्रीवेशन दिए T2। एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे भी हमें आईटीसी अवेल नहीं होता, सो दैट मीन्स 45,000 पे भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लैक कलर का थ्रेड जिसपे हमने टैक्स दिया है 20,000 का, ये हमारी टैक्सेबल सप्लाई है, इसको हमने एब्रीवेशन दी है T4। टैक्सेबल सप्लाई पे हमें आईटीसी अवेल होता है, तो इस पे हम आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। ब्लू कलर के थ्रेड पे हमने 50,000 का टैक्स दिया है और येलो कलर के थ्रेड पे 7,500 का। ब्लू कलर के थ्रेड और येलो कलर का थ्रेड हमारा कॉमन थ्रेड यूज हुआ है, जिसपे हमने एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे भी यूज करा है और टैक्सेबल सप्लाई पे भी। तो दैट मीन्स हमें 57,500 के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे कितना टैक्स है एंड टैक्सेबल सप्लाई पे हमने कितना टैक्स पे करा है। तो दैट मीन्स हमने टोटल इनपुट खरीदते हुए टैक्स पे करा था 1,27,500 का, जिसको हम कहते हैं T। अब हम T में से T1, T2 एंड T4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स 70,000 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 57,500। 57,500 को हम नाम देंगे C2। अब हमें 57,500 को अपोर्शन करना है, डिवाइड करना है। हमें यहाँ तक पता है यहाँ पे कि हमें 5,000 पे आईटीसी नहीं मिलेगा, 45,000 पे आईटीसी नहीं मिलेगा, 20,000 रुपीज जो हमने टैक्सेबल सप्लाई पे यूज करे हैं, टैक्स दिया है, इस पे हमें आईटीसी मिलेगा। अब 57,500 को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे आपका D1। D1 निकलता है आपका जितनी भी आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है डिवाइडेड बाय आपकी टोटल टर्नओवर। आपकी एग्जेम्प्टेड टर्नओवर थी 1 करोड़, टोटल टर्नओवर है 3 करोड़। सो दैट मीन्स हम एग्जेम्प्टेड टर्नओवर को लेते हैं E, टोटल टर्नओवर को लेते हैं F। तो अब हम निकालते हैं इसका E डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय C2। तो आपका आ गया 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 57,500
which comes out to be 19,167. इसको हमने एब्रीवेशन दिया D1. अब हमें निकालना है D2. D2 होता है 5% ऑफ C2. C2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. So that means 5% of C2 will be 57,500 will be rupees 2,875. अब हमें D1 और D2 पे ITC अवेलेबल नहीं होगा. So that means अब हमें निकालना है कि हमें कितना ITC मिलेगा. अब हम C2 में से D1 और D2 माइनस करेंगे. That means 57,500 में से 19,176 प्लस 2,875 अगर आप माइनस करते हो तो आपका आंसर आएगा 35,449. हमें अब ITC मिलेगा 35,449 का फ्रॉम रुपीज 57,500 प्लस जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई थी 20,000 का जिसपे हमने टैक्स पे करा था, टैक्सेबल सप्लाई का उस पे भी हमें ITC हम क्लेम कर सकते हैं. दैट मीन्स हम टोटल ITC क्लेम कर सकते हैं रुपीज 20,000 प्लस 35,449 which comes out to be 55,449 rupees. With this we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.